आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ प्रमुख रीतबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाओं पर। ठीक है, तो आप सबको ये पता होगा कि रीतकाल के साहित्य का वर्गीकरण तो आपको पता ही होगा। एक जैसे रीतकालीन काव्य में है, रीतकालीन काव्य में क्या है, रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य, रीत इतर काव्य। ठीक है, तो जो रीत इतर काव्य में क्या क्या आता है, वीर काव्य, नीति काव्य, भक्ति काव्य है रीत इतर काव्य में। ठीक है, और इधर रीतकालीन काव्य में क्या आता है, रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य। तो इसमें जो रीतकालीन काव्य में है, आज मैं इस पे वीडियो बनाने जा रही हूँ रीतबद्ध पर। ठीक है, तो रचनाकार एवं उनकी रचनाओं पर। तो रचनाकार के नाम सुनिए आप लोग, और उसके बाद रचनाकार के नाम रहेगा, फिर रचनाएं रहेगी और किस ईस्वी में इनकी रचनाएं हुई हैं और उनके विषय के बारे में कि उस रचनाओं में किस चीज़ का विषय था। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, रचनाकार का नाम है कृपाराम। ठीक है, और रचनाएं कृपाराम की क्या है, हित तरंगड़ी, और कितने ईस्वी में हुआ है, 1541 ईस्वी में। ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती कि बहुत लंबा वीडियो हो। ठीक है, तो देखिए आप, अब वर्ड विषय जैसे कृपाराम है, कृपाराम की रचनाएं हैं हित तरंगड़ी, 1541 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। और इनके इसमें हित तरंगड़ी का विषय क्या है, रस निरूपण और नायिका भेद विवेचन, इसके बारे में बात हुई है यहाँ। ठीक है, अब है रसिक प्रिया। ये रसिक प्रिया जो है 1591 ईस्वी में लिखा गया, तो एक इसका है केशवदास जी का है। ठीक है, 1555 से लेके 1617 ईस्वी तक। ठीक है, इस बीच में इनकी कितनी रचनाएं हुई हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो आप देखती कि क्या है उसमें, कैसे है, मैं बता रही हूँ। ठीक, ये है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रचनाएं इसकी हुई है, और इसमें है मुक्तक काव्य। ठीक है, 16 प्रभाव प्रकाश या खंड में हुआ है, और श्रृंगार रस का वर्णन तथा नायक नायिका भेद का इसमें विषय है। ठीक है, अब इसमें 13 प्रकाश श्रृंगार रस के हैं, 14वें प्रकाश में अन्य रसों के बारे में बताया गया है, और 15वें में वृत्तियों और 16वें में काव्य दोषों का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अब कवि प्रिया भी केशवदास की ही है, 1601 ईस्वी में इनकी रचनाएं हैं, जो मुक्तक काव्य, 18 काव्य दोष हैं इसके, कवि भेद है, कवि रीति है, रस है, 12 मासा एवं अलंकार वर्णन, ये 16 प्रकाश है इस पे। ठीक है, अब रामचंद्रिका, ये भी पता है आपको, केशवदास का है, 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, राम कथा पर आधारित महाकाव्य है ये। ठीक है, अब रतन बावनी 1607 ईस्वी में है, प्रबंध काव्य, इसमें 53 छंद हैं, वीर गति की संज्ञा प्राप्त रचना है, अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतन सेन के मध्य युद्ध का वर्णन है इसमें, रतन बावनी में। ठीक, अब वीर सिंह देव चरित, ये जो है 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई है, 33 प्रकाश आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंध काव्य डिंगल शैली में हुआ है। अब केशवदास का ही है विज्ञान गीता, 1610 ईस्वी में, ये जो है प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य है, 21 प्रभाव है इस पर। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद केशवदास की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न ग्रंथ है। अब जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में है। अब जहांगीर दरबार का वर्णन एवं जहांगीर का प्रशस्त गान, वर्षा नरेश, वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण और प्रबंध काव्य है। अब नक्सिक वर्णन आप पढ़े होंगे, अब इधर नक्सिक है, तो नक्सिक में क्या है, राधा के विभिन्न अंगों का परंपरागत उपमानों के माध्यम से वर्णन किया गया है। अब इधर छंदमाला है, छंदमाला में है छंदों का वर्णन, 2 भागों में विभक्त किया गया, 56 छंद है। 12 मासा है, 12 मासा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अब कवि कल्प तरु, ये किसकी रचना है, ये चिंतामणि की रचना है, कवि कल्प तरु 1650 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसकी रचना। अब ये है क्षरवांग निरूपक ग्रंथ है, 8 प्रकरण या अध्याय, 1133 पद्य है इसमें। ठीक है, 1133 पद हैं।
लक्षण दोहा सोरठा छंद में तथा उदाहरण कवित्त सवैया छंद में है। काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन भी किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुसरण किया गया है। कवि कल्पतरु का ये विशेष है। ठीक है, अब है रस विलास, ये भी आपको पता है चिंतामणि का है। भानुदत्त कृत रस मंजरी का अनुवाद है इसमें। अब श्रृंगार मंजरी में क्या है, ये 1653 के लगभग इसकी रचना की गई है। नायक नायिका भेद ग्रंथ है। भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित संत अकबर शाह श्रृंगार मंजरी आंध्र भाषा के संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा में अनुवाद है। अब एक छंद विचार, ये भी चिंतामणि का है। प्राकृतिक पैंगलम एवं वृत्त रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन तथा कृष्ण का चरित्र चित्रण है। अब अन्य रचनाएं इनकी है। कवित्व विचार, रामायण, कृष्ण चरित्र, प्रबंध काव्य, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामाश्वमेध। ठीक है, रामाश्वमेध है। अब ये जो है अगली रचना है अगले कवि की, तो कवि का नाम है मतिराम। मतिराम 1617 ईस्वी से शुरू है इनकी। क्या है, रसराज 1663 के आसपास लिखी गई है इनकी। ठीक है, अब रसराज 1663 के आसपास है। इसमें है कि विषय क्या है, विशेष क्या है, श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का विवेचन है इसमें। ठीक है, एवड विषय है। अब ललित ललाम, ललित ललाम 1659 में लिखा गया है। 1659 से लेकर 88 तक है। अलंकार निरूपण 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में चरित ग्रंथ है। ठीक है, अब सतसई क्या है इनकी 1681 ईस्वी में लिखी गई है और बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है। अब अलंकार पंचाशिका 1690 में लिखी गई है, अलंकार विवेचन है। वृत्त कौमुदी क्या है 1701 ईस्वी में लिखी गई है। छंद निरूपक ग्रंथ, अन्य नाम छंदसार, पिंगल तथा छंदसार संग्रह। ठीक है, ये इनके सब 5 प्रकाश हैं। अब फूल मंजरी क्या है, इनकी फूल मंजरी भी रचना है। ये प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन, 60 दोहे हैं। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद सिंह और बच्चन सिंह के अनुसार ये दोनों रचनाएं किन्हीं अन्य मतिराम की है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह और बच्चन सिंह के अनुसार ये दोनों रचनाएं किन्हीं अन्य मतिराम की है। ठीक है, तो ये है, नोट में भी दिया गया, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ये 2 ग्रंथ अप्रकाशित है। ये 2 ग्रंथ जो है अप्रकाशित है इनके। अब आगे देखते हैं। अब शिवराज भूषण सिंह के बारे में जानते हैं। ठीक है, शिवराज भूषण सिंह 1673 में इनकी कितनी रचनाएं हुई हैं ये देखते हैं। और 1613 में इनका जन्म हुआ था, 1715 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब इधर है शिवाजी की प्रशंसा एवं अलंकार निरूपक ग्रंथ 105 अलंकारों का विवेचन है। भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। अब इधर है शिवराज भूषण 382 छंदों वाला एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पादशाही की स्थापना तक की शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। ठीक है, फिर है लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण कवित्त सवैया 56 छंद में सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति विषयक है। प्रारंभ में शक्ति विषयक गणेश एवं सूर्य की वंदना भी है। ठीक, अब है शिवा बावनी। शिवा बावनी में क्या है देखिए, शिवाजी की प्रशंसा है, 52 कवित्त है। और छत्रसाल दशक में क्या है, राजा छत्रसाल की प्रशस्ति है, 10 कवित्त है इसमें। और इनकी अन्य रचनाएं हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। ठीक, अब अगले कवि को देखते हैं हम, कुलपति मिश्र जी को देखते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य 1670 ईस्वी में रचना हुई है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ, 8 वृतांत तथा 652 पद्य, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशवदास की रसिक प्रिया के आधार पर रचित है। ठीक, अब संग्राम सार है। संग्राम सार में क्या है, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं द्रोण पर्व, नखशिख, युक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। ठीक है, अब सुखदेव मिश्र का है। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं
रस रत्नाकर 1663 से लेके 1703 ईस्वी में, ठीक है, 3 ईस्वी तक चला है। रस विवेचन है। रसायणों रचना 1666 में, 1703 नवरस वर्णन वर्ण विषय है। और अध्यात्म में प्रकाश रचना है इनकी 1698, शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन है इसमें। अब वृत्त विचार है 1671, छंद निरूपक ग्रंथ 4 परिच्छेद में विभक्ति है। महाराज राम सिंह के आश्रय में ये रचित है, ठीक है। अब अन्य रचनाएं इनकी छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय, श्रृंगार लता। अब आ गए हम महाराज जसवंत पर, ठीक है। महाराज जसवंत पर आ गए 1626 से लेकर 1688 तक में क्या क्या किया इन्होंने। भाषा भूषण है इनकी रचना, और उसमें विषय क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ 5 प्रकाश तथा 212 दोहे हैं, ठीक है। अब अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित कृत है, और कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक का अनुसरण किया गया है इसमें। और भाषा भूषण पर दलपति राय वंशीधर ने अलंकार रत्नाकर शीर्षक टीका भी लिखा है। अब है प्रबोध चंद्रोदय में क्या है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। अब अन्य रचनाएं हैं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। इन रचनाओं में वेदांत विषय का निरूपण हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे हम देव को। अब देव जी 1673 से लेके 1667 तक। ये भाव विलास 1689 में इनकी रचना हुई है। रस अलंकार नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। निरूपण में भानुदत्त कृत रस मंजरी, भामा के काव्य अलंकार तथा दंडी के काव्य दर्श का आश्रय लिया है। ये भाव विलास में है, ठीक है। अब अष्टयाम 1689 अनुमानता है नायक नायिकाओं के 8 प्रहर के विलास का वर्णन है इसमें। अब जाति विलास 1723 में रचना हुई है। विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का वर्णन है इसमें। अब प्रेम चंद्रिका में है 1733 में लिखी गई है। प्रेम के महात्म को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार और 4 प्रकाश, ठीक है। अब शब्द रसायन 1743 में लिखा गया। अन्य नाम काव्य रसायन, काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस अलंकार आदि का विवेचन हुआ है। अब सुख सागर तरंग 1767 में, ठीक है। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका के भेद से संबद्ध कवित्व सवैयों का संग्रह है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ 2 अध्याय में है, ठीक है। देव चरित्र है कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद। देव शतक या वैराग्य शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ। संसार की निस्सारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन। इसके अंतर्गत 4 पृथक पचीसियाँ हैं, ठीक है। अब इनकी अन्य रचनाएं क्या है देख लेते हैं। अन्य रचनाएं वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल विनोद, नक्षिक प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, नीत शतक। ये सब जो रचनाएं हैं देव की हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं तोष निधि का क्या है भाई, सुधा निधि। इन्होंने लिखा है 1634 में अपनी रचनाएं। सर्वरस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद विवेचन, 560 छंद हैं, ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं नक्सिक, विनय शतक। अब भिखारी दास की रचनाएं हैं। शब्द नाम प्रकाश कोश 1738 में, ठीक है। इसमें वर्ण विषय कोश ग्रंथ है। और रस सारांश है 1742। और रस विवेचन संबंधी ग्रंथ, रस के भेदोपभेदों का वर्णन है इसमें। अब छंदाड़ो पिंगल है 1742 में रचना हुई है। छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ। हिंदी में पहली बार इतने विस्तार में छंदों का विवेचन हुआ है, ठीक है। अब काव्य निर्णय 1746, ठीक है। और इसमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव, केशव चिंतामणि आदि का आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, ध्वनि, गुणी, भूत, व्यंग, तुक, गुण एवं दोष आदि का विवेचन हुआ है, ठीक। अब श्रृंगार निर्णय में क्या है 1750 में हुआ है। तो नायक नायिका भेद विवेचन है। शतरंज शतिका 1725 से लेके 60 तक, ठीक है। तो शतरंज के खेल से संबंधित है। अब विष्णु पुराण भाषा 1725 से लेके 1760
60 तक ये चला है। तो विष्णु पुराण का अनुवाद दोहा चौपाई में है। अमर प्रकाश कोश है, अमर प्रकाश कोश, ठीक है। तो अमर प्रकाश कोश में संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। अब आगे है रसलीन का, ठीक है। तो रसलीन 1699 से लेकर 1750 तक क्या क्या किए देखते हैं। अब अंग दर्पण 1737 में ईस्वी में रचना हुई है। नक्शिक वर्णन का ग्रंथ है, 180 दोहे हैं, ठीक है। अब रस प्रबोध 1741 में और रस विवेचन 1117 दोहों में विशेषता श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन है, ठीक। अब है पद्माकर को देखते हैं हम, 1753 से लेकर 1833 ईस्वी। अब हिम्मत बहादुर वीरदावली, हिम्मत बहादुर वीरदावली जो है ये इसमें है वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य, 211 छंद है। हिम्मत बहादुर अनूपगिरी के पराक्रम का वर्णन है इसमें। अब पद्माभरण है 1880 ईस्वी में। अलंकार विवेचन 2 प्रकरण है, 344 छंद है, दोहा चौपाई है। अब जगत विनोद है 1810 ईस्वी में। नवरस निरूपक लक्षण ग्रंथ है, 6 प्रकरण तथा 731 छंद में है, ठीक। अब श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन, आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है, ठीक है। अब ये जो है गंगा लहरी, गंगा लहरी पे क्या है, गंगा लहरी है पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद है। प्रबोध 50 भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है। प्रताप सिंह वीरदावली 117 छंदों में रचित प्रबंध काव्य राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन हुआ है। अन्य रचनाएं हैं ईश्वर पचीसी, कलि पचीसी, राम रसायन ग्रंथ, दोहा चौपाई छंद में है। ये पद्माकर के हो गए, ठीक है। अब ग्वाल, ग्वाल जी को देखते हैं 1791 से लेकर 1868, ठीक है। अब इसमें है यमुना लहरी, ठीक है। यमुना लहरी इनकी रचना है 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में यमुना की स्तुति, नवरस एवं खट ऋतु का समावेश है। साहित्यानंद में क्या है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 2443 छंदों और 597 गद्य टीकाओं और 382 मानचित्रों से परिपूर्ण विशाल ग्रंथ है साहित्यानंद, ठीक। अब हमीर हठ 1824 ईस्वी में वीर रसात्मक प्रबंध काव्य राजा हमीर के शौर्य का वर्णन है इसमें। और रसिकानंद में क्या है, रस विवेचन तथा नायक नायिका भेद। और कवि दर्पण का विषय क्या है, काव्य दोष विवेचन। प्रस्तार प्रकाश में क्या है, छंद निरूपक ग्रंथ। अब भक्त भावन क्या है, 1862 ईस्वी में है रचना। और 1860 से पूर्व की भक्ति श्रृंगार एवं नीति संबंधित ग्वाल की रचनाओं का संग्रह है इसमें। और इनकी अन्य रचनाएं क्या है देख लेते हैं। अन्य रचनाएं हैं रसरंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, नेह निर्वाह, बंसी बीसा और कुब्जा पटक, खडऋतु वर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रसरूप, दृग शतक, विजय विनोद, गोपी पचीसी, ठीक है। ये सब ग्वाल की रचनाएं थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सोमनाथ जी की रचनाएं। सोमनाथ जी की रचना है रस पीयूष निधि 1737 में, ठीक है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 22 तरंगे अध्याय और 1127 पद हैं। ग्रंथ का उद्देश्य सहज सरल भाषा में काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। अब श्रृंगार विलास है 1738 में लगभग लिखी गई है, ठीक है। अब श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है इसमें श्रृंगार विलास में। अब सुजान विलास क्या है, 1750 ईस्वी में लिखी गई। सिंहासन बत्तीसी का पद्यबद्ध अनुवाद। अन्य रचनाएं हैं इनकी कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, माधव विनोद नाटक, ठीक है। इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। अब दूल्ह का क्या है, दूल्ह का है, दूल्ह का रचनाएं का नाम है कविकुल कंठा भरण, ठीक है। 1743 से लेकर 1768 में इन्होंने क्या क्या किया है, अलंकार निरूपक ग्रंथ, चंद्रालोक इस रचनाओं में हैं। और कुबलयानंद के आधार पर रचित 45 छंद है, ठीक है। ये दूल्ह का था। अब इधर हम देखेंगे मुरलीधर भूषण की। मुरलीधर भूषण की है रचना अलंकार प्रकाश 1648 में और रस अलंकार शब्द शक्ति का विवेचन अलंकार प्रकाश में। और छंदो हृदय प्रकाश, ठीक है।
छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी में रचना हुई है। इसमें छंद का विवेचन किया गया है। ठीक है। अब कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी का है वर बधू विनोद 1692 ईस्वी में रचनाएं हुई है। नक्सिक एवं नायिका भेद विवेचन है। इसमें 340 छंदों में है, 5 प्रभावों में विभक्त है। अब कालिदास हजारा, कालिदास हजारा है 1424 से लेकर 1719 तक के 212 कवियों के 1000 पदों का संग्रह हुआ है उसमें। अब राधा माधव बुध मिलन विनोद, ये भी इनकी रचना का नाम है। ठीक है। अब है कुमारमणि, कुमारमणि के है 1655 ईस्वी से क्या किए हैं, रसिक रंजन 1708 ईस्वी में रचना हुई है। सूक्ति संग्रह वर्ण विषय है। ठीक है। रसिक रसाल 1719 में रचना हुई है। काव्यांग निरूपण के बारे में बताया गया है। ठीक। अब लाल कवि का है, लाल कवि के हैं छत्र प्रकाश जी, राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहा चौपाई में इधर हुआ है इनकी रचनाओं में। अब इधर है विष्णु विलास 1793 ईस्वी में रचना हुई है। बरवे छंद में लिखे नायिका भेद के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब है प्रताप शाही, प्रताप शाही में क्या है, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी में लिखा गया है। और वर्ण विषय शब्द शक्ति अलंकार स्वरूप तथा व्यंग्यार्थ के महत्व का विवेचन, नायक नायिका भेद। ठीक है। नायक नायिका भेद है। फिर इधर है काव्य विलास, काव्य विलास की जो है रचना हुई 1829 में। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति आदि का विवेचन, प्रकाश एवं 411 पद्य हैं इसमें। ठीक है। अब इनकी अन्य रचनाएं हैं जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नक्शिक, रस चंद्रिका, ये इनके हैं अन्य रचनाओं के नाम थे। ठीक है, प्रताप शाही के। अब हम अगले कवि के बारे में बताते हैं, अमीरदास 1783 ईस्वी में। ईस्वी से इन्होंने क्या क्या किया है, सभा मंडन 1827। ठीक है, इनकी रचना का नाम है सभा मंडन 1827 ईस्वी में रचित किया गया है। 5 उल्लास में विभक्ति रचना, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, रस भाव, गुण अलंकार आदि का विवेचन हुआ है। ठीक है। अब वृत्त चंद्रोदय 1830 ईस्वी में रचित है। छंद निरूपण ये वर्ण विषय है। ब्रज विलास सत्सई 1832 में है। श्रृंगार भक्तियों नीति विषयक 701 दोहों का संकलन है। अश्व संहिता प्रकाश रचना इनकी 1823 में रचित की गई है। पशु चिकित्सा से संबंध ग्रंथ है। अमीरदास का है श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 में की गई रचना। इसके 5 तरंगों में काव्य लक्षण, काव्य भेद, शब्द शक्ति, दोष, अलंकार आदि का विवेचन। ठीक है। अब शेर सिंह प्रकाश 1840 ईस्वी में की गई रचना, अलंकार विवेचन तथा शेर सिंह की प्रशस्ति। वैद्य कल्पतरु 1850 ईस्वी में की गई इसकी रचना, मानव चिकित्सा से संबद्ध ग्रंथ हैं। अन्य रचनाएं हैं फाग पचीसी, ग्राम विलास, भागवत रत्नाकर, दूसर उल्लास, अमीर प्रकाश। ये हो गया अमीरदास जी का। ठीक है। अब ये रसिक गोविंद का देखते हैं। 1743 से लेकर 1838 तक में कितनी रचनाएं की गई इनकी। गोविंदांध घन है 1801 ईस्वी में रचना हुई है। रस, नायक नायिका भेद, गुण दोष, अलंकार आदि का विवेचन, 4 प्रबंध। ठीक है। तो ये इनका वर्ण विषय था। पिंगल में है, पिंगल का विषय क्या है, छंद विवेचन है। अब इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक गोविंद, युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, रामायण सूचनिका, कलयुग रासो। ठीक है। अब बेनी प्रवीण की क्या है रचनाएं। बेनी प्रवीण की रचना नवरस तरंग 1817 ईस्वी में है रचित है। नवरस विवेचन है, 543 छंद है, नायिका भेद है, दोहा 118। ठीक है। फिर लक्षण दोहा है बरवे अथवा 118 छंद में तथा उदाहरण कवित्व सवैया में है। ये बेनी प्रवीण जी की है रचना। अब इधर दिया गया है अन्य रचनाएं हैं इनकी। श्रृंगार भूषण है, नाना राव प्रकाश है। अब याकूब खां का क्या है, रस भूषण 1718 ईस्वी में रचित है। इसमें रस विवेचन विषय है। ठीक। अब इधर उजियारे का क्या है, जुगल रस प्रकाश 1780 में रचित है। रस विवेचन 12 प्रकाश है इसमें। रस चंद्रिका 1780 ईस्वी में है। रस निरूपण 1600 प्रकाश। ये दोनों रचनाएं मूलतः एक ही रचना मानी जाती हैं, जिन्हें 2 अलग अलग राजाओं के नाम से प्रकाशित कराया गया है। ठीक है। अब राम सिंह की रचना देखते हैं भाई।
राम सिंह की है। रस शिरोमणि 1773 में रचित है। भानुदत्त कृत रसमंजरी के आधार पर श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद का विवेचन 332 छंदों में है। और अलंकार दर्पण 1778 ईस्वी में है। अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद के आधार पर अलंकार विवेचन है। जुगल विलास 1779 ईस्वी में है। 1779 ईस्वी में रचना की गई है। इसका वर्ड विषय नायक नायिका के विलासपूर्ण दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है। रस निवास का है 1782 में। रस एवं नायक नायिका भेद विवेचन है इसमें। अब माखन कवि को देखते हैं। श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 में रचित है। 3 प्रकरणों में विभक्त छंद निरूपक ग्रंथ। ग्रंथ का आधार प्राकृतिक पैंगलम है। लक्षण के उदार आश्रयदाताओं की प्रशंसा अथवा कृष्ण लीला से संबद्ध है। अन्य रचनाएं हैं भक्त चिंतामणि, राम प्रताप, जैमिनी, अश्वमेघ, खूब तमाशा, सुदामाचरित, विनोद शतक। ठीक है। अब देखते हैं गोप कवि। गोप कवि का है 1716 ईस्वी में। ठीक है। रामचंद्राभरण 1716 के आसपास। ये अलंकार निरूपक ग्रंथ, आश्रयदाता, वर्षा नरेश, पृथ्वी सिंह का वर्णन, लक्षण, दोहा छंद में, उदाहरण कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा तथा छप्पा आदि छंदों में। ठीक है, किया गया है। अन्य रचनाएं हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण। अब रघुनाथ वंदीजन का है काव्य कलाधर 1745 में रचना इनकी लिखी गई। रस एवं नायक नायिका भेद विवेचन है विषय। जगत मोहन 1750 में है। नायक कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन। इश्क महोत्सव, प्रेम और उसके महात्म का चित्रण, खड़ी बोलियों फारसी शब्दों का मिश्रण। ठीक है। अब रस रूप का क्या है? तुलसी भूषण 1754 ईस्वी में रचित है। अलंकार निरूपण के बारे में है। ठीक है। अब इधर है सेवादास। सेवादास में है, सेवादास है रस दर्पण 1783, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद विवेचन 346 छंदों में है। और रघुनाथ अलंकार 1783 अर्थालंकारों का विवेचन है। ठीक है। अर्थालंकारों का विवेचन का विषय है उसमें। अन्य रचनाएं इनका गीता महात्म्य, अलवेले लालजू को नक्शिक तथा अलवेले लालजू को छप्पा है। अब इधर है चंद्रशेखर वाजपेयी 1798 से लेकर 1885 तक इन्होंने क्या किया? हमीर हट्ट इनकी रचनाएं हैं। हमीर की प्रशस्त में वीर रस पर लिखा प्रबंध काव्य है। अब रसिक विनोद है इनका तो 1846 में है। नवरस विवेचन 378 दोहों में है। अब जोधराज का क्या है देखिए, हमीर रासो 1818 ईस्वी है। और छप्पे पद्धति में राजा हमीर का चरित्र चित्रण है का विषय है। ठीक है। फिर गिरधर दास है भारती भूषण 1833 ईस्वी में रचित है। अलंकार निरूपण 378 छंदों में है। ठीक। अब इधर है राम सहाय। राम सहाय का क्या है? वृत्त तरंगड़ी 1816 ईस्वी में रचित है। 4 तरंगों अध्याय में छंद निरूपण है। और श्रृंगार सतसई में क्या है? बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित है। और वाणी भूषण है अलंकार विवेचन। ठीक है। अब सुरती मिश्र का क्या है? अलंकार माला 1709 ईस्वी में रचित है। जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण के ढंग पर अलंकार निरूपण एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अब रस रत्नाकर है 1711 ईस्वी में। रस विवेचन, नायिका भेद विवेचन है। फिर अन्य रचनाएं हैं सरस रस रतन माला, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। ठीक है। और नोट है इसका, भूषण और मुरलीधर भूषण एक ही हैं या अलग अलग, इस पर विवाद है, ये विवादित है। ठीक है। अब देखते हैं हम अन्य रीतबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अन्य रीतबद्ध में क्या है? रचनाकार हैं ये। ठीक है। और ये रचनाएं हैं। अब मंडन के रचनाएं हैं रस रत्नावली, रस विलास, नक्शिक, जानकी जू का ब्याह, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी, पुरंदर माया, ये मंडन जी के हो गए। अब श्रीपति की रचना का नाम है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। अब रस के रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय। भूपति का है गुरुदत्त सिंह। ठीक है। भूपत गुरुदत्त सिंह का है सतसई, कंठाभूषण, रस रत्नाकर, रसदीप। ठीक है। अब है चंदन का है श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगड़ी, केसरी प्रकाश, सतसई, पथिक बोध, तत्व संग्रह, नक्शिक, प्राग्ञ विलास, पत्रिका बोध, शीत वसंत, नाम माला। अब
पदुमन दास की रचना है काव्य मंजरी। उदयनाथ कवींद्र, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, नृप शंभु, नायिका भेद, नक्सिक। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और इधर देखते हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचनाएं हैं। श्रृंगार रस माधुरी, जय कृष्ण भुजंग, पिंगल रूप दीप भाषा है। दलिपति राय एवं बंशीधर अलंकार रत्नाकर है। बैरी शाल भाषा भरण है। शिवनाथ रस वृष्टि है। जनराज की रचना है कविता रस विनोद। नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश। जसवंत सिंह द्वितीय की श्रृंगार शिरोमणि। जगत सिंह का है साहित्य सुधानिधि चित्र मीमांसा। रतन कवि का है फतेह भूषण अलंकार दर्पण। समनेश की रचना है काव्य भूषण रसिक विलास पिंगल। बेनी बंदीजन का है टिकैत राय प्रकाश भड़ौआ संग्रह रस विलास। और नवीन की रचना है रंग तरंग सुधारस। ठीक है, ये हो गया रीति बद्ध वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं रीत काल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ निम्नांकित है। ये क्या निम्नांकित हैं देखते हैं। इसमें है रचनाकार हैं ये, और ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ के नाम हैं। ठीक है, अब रचनाकार है चिंतामणि और सर्वांग निरूपक ग्रंथ का नाम है कवि कुल कल्पतरु। कुलपति का है रस रहस्य। देव का है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। सुरती मिश्र का है काव्य सिद्धांत। कुमार मणि का है रसिक रसाल। ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ के नाम हैं। श्रीपति का है काव्य सरोज। सोमनाथ शशिनाथ का है रस पीयूष निधि। भिखारीदास का काव्य निर्णय। रूपशाही का है रूप विलास। जनराज का है कविता रस विनोद। जगत सिंह का है साहित्य सुधा निधि। रणवीर सिंह का है काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही का है सर्वांग निरूपक ग्रंथ काव्य विलास। थान कवि का है दलेल प्रकाश। रतन कवि का फतह प्रकाश। ठीक है, अब इधर देखते हैं। अब इधर है राम सिंह का है रस निवास। ठीक है, उजियारे दौलत राम का है जुगल प्रकाश रस चंद्रिका। ये शायद है रीतकाल के प्रमुख रस निरूपक आचार्य उनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में है इधर। ठीक, तो इधर है शिवनाथ की है रचना रस सृष्टि। समनेश की है रसिक विलास। शंभुनाथ का है रस तरंगड़ी रस कल्लोल। उदयनाथ कवींद्र का है रस चंद्रोदय। ठीक है, अब रीतकाल के अलंकार निरूपक आचार्य उनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो ये ग्रंथ देखते हैं। अब आचार्य हैं भूषण और अलंकार निरूपक ग्रंथ है शिवराज भूषण। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। मतिराम का है ललित ललाम अलंकार पंचासिका। श्रीधर कवि का है भाषा भूषण। रसिक सुमति का है अलंकार चंद्रोदय। गोविंद कवि का है करड़ाभरण। राम सिंह का है अलंकार दर्पण। रघुनाथ का है रसिक मोहन। दूल का है कविकुल कंठाभरण। ठीक है, अब ऋषिनाथ का है अलंकार मणि मंजरी। पद्माकर का है पद्माभरण। गिरधर दास का है भारती भूषण। ठीक है, ये जो है रीतकाल के प्रमुख रस निरूपक आचार्य एवं उनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो ये आचार्य ग्रंथ है, देखते हैं। अब आचार्य हैं देव। रस निरूपक ग्रंथ है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। पद्माकर का है जगत विनोद। मतिराम का है रस राज। भिखारी दास का है रस सारांश श्रृंगार निर्णय। तोष निधि का है सुधा निधि। बेनी प्रवीण का है रस निरूपक ग्रंथ का नाम है नवरस तरंग। मंडन का है रस रत्नावली। सुखदेव मिश्र का है, ये सब आचार्य हैं, इनके रस निरूपक ग्रंथ है रस रत्नाकर, रसायणव, श्रृंगार लता। प्रताप शाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है, शाही छोटी की मात्रा शाही हम बोल रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। गुलाव का है रस रंग। श्रीपति का है रस सागर। याकूब खां का है रस भूषण। रघुनाथ का है काव्य कलाधर। बेनी बंदीजन का है रस विलास। सेवादास का है रस दर्पण। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं रीतकाल के छंद पिंगल निरूपक ग्रंथ निम्नांकित। क्या है इसमें निम्नांकित? अब जैसे ये रचनाकार है, ठीक है, छंद पिंगल निरूपक ग्रंथ है इनके। तो रचनाकार है चिंतामणि, इनके छंद हैं पिंगल। मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश। मतिराम का है छंद सार। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार। माखन का है श्रीनाग पिंगल छंद विलास। जय कृष्ण भुजंग का है पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास का छंदारणव। नारायण दास का छंदसार। दशरथ का है वृत्त विचार। नंद किशोर का है पिंगल प्रकाश। चेतन का है लघु पिंगल। राम सहाय का है वृत्त तरंगड़ी।
ठीक है। राम सहाय का है वृत्त तरंगड़ी, हरिदेव का है छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। आपका कितना फ़ायदा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।